कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्टल को देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियाँ मिलकर खाना खाने बैठी होती हैं। तभी प्रेयर करते हैं तो यहाँ पर हरलीना नाम की लड़की को नींद आ रही होती है, जिसे कॉबी नाम की लड़की ध्यान से देख ही रही थी। हरलीना अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब ये बात उसके टीचर को पता चलती है तो वो हरलीना पे नाराज़ होती है और उसे पनिशमेंट देने की बात कहती है, जिससे हरलीना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसकी टीचर पूरी क्लास को पूरे स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट देती है। यही बात पर ओवी नाम की लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। फिर हम देखते हैं सभी लड़कियां पूरे स्कूल की सफाई कर रही होती हैं। यहाँ पर वो हंसी मजाक भी कर रही थी। तभी यहाँ ओबी आ जाती है अपने कुछ दोस्तों के साथ और वो हरलीना से झगड़ा करने लगती है। तभी हरलीना की रूममेट, जिसका नाम रोनम था, उसे कहती है हरलीना नई आई है, उसे भी यहाँ के रूल नहीं पता। तभी वो भी कहती है नहीं पता तो क्या करें, इसने गलती की है तो यही सज़ा भुगतेगी, हम क्यों भुगतें। और बहुत कुछ कह के वो सारी लड़कियों को वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी हरलीना रोनम से कहती है अगर तुम भी जाना चाहो तो जा सकती हो। रोनम मुस्कुराकर कहती है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तभी हरलीना बताती है वो एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए यहाँ पे एडजस्ट होने में उसे टाइम लग रहा है। उसने कभी ऐसे कोई भी काम नहीं किए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स मिलने आए होते हैं। तभी रोनम अपनी माँ से कहती है माँ मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता और कपड़ों से भी बदबू आती है। तभी उसकी माँ कहती है एक हफ्ता और रुको, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी और नई चादर भी ला कर दूँगी। तभी हम ओवी को देखते हैं, उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं उसकी गलती के लिए। यहाँ पर हरलीना ये देख लेती है। अब ओवी को हरलीना पे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोनम नमाज के लिए जा रही होती है। वह हरलीना को भी अपने साथ जाने के लिए कहती है तो हरलीना कहती है मैंने अपने स्कार्फ पर अभी प्रेस नहीं की, मैं बाद में आती हूँ। इसके बाद वो अपने स्कार्फ पर प्रेस करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर ओवी अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और वो हरलीना को कहती है क्या तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बनती। ये कहकर उसके बालों को पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करने लगती है। हरलीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन गेट पर खड़ी दो लड़कियाँ उसे पकड़ लेती हैं और रूम के अंदर ले आती हैं। तभी उसका हाथ उस गर्म प्रेस से जला देती हैं, जिससे हरलीना बहुत तेज चीखने लगती है। इसके बाद ओवी वही गर्म प्रेस उठाती है और हरलीना के फेस के पास लेकर आती है और कहती है क्यों ना मैं तुम्हें इसे जला दूँ, जिससे डरकर हरलीना उन सब से छूटकर बाहर भाग जाती है। जब वो रोनम को आवाज़ देने वाली होती है तो उसका मुंह बंद कर देती है। रोनम पलट कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो उसे घसीट कर बाथरूम में लेकर आती है और उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देती है। तभी यहाँ पर ओबी कहती है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन यहाँ पर हरलीना उसे छूटकर रोड पर जा पहुँचती है। लेकिन तभी तुरंत बाद एक गाड़ी आ जाती है, हरलीना को वह गाड़ी ख़त्म कर देती है। इसके बाद हम दूसरे दिन का समय देखते हैं जब उसके माँ बाप हरलीना को हॉस्पिटल में लेके आए होते हैं। हरलीना अब बहुत बुरी हालत में थी। उसकी चोट उसके पिता देख लेते हैं और वो टीचर्स को जाके सुनाते हैं कि मैंने अपनी बेटी को इसलिए यहाँ नहीं भेजा था, आप स्कूल चलाते हैं या क्या। तभी हम देखते हैं हरलीना की यहाँ पर मौत हो जाती है। फिर हम एक हफ्ते बाद का समय देखते हैं, हॉस्टल में सभी लड़कियाँ पढ़ रही होती हैं। तभी कुछ लड़के यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए जाती हैं। तभी वहाँ पर अचानक से रोनम के सामने हरलीना आ जाती है और वो मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर रोनम खुश हो जाती है। लेकिन जिन लड़कियों ने उसे टॉर्चर किया था वो परेशान हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं अगर हमने हरलीना का केस इन्वेस्टिगेट किया तो स्कूल की बहुत बदनामी होगी, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। और वो उस बात को वहीं दबा देते हैं। तभी हम देखते हैं ओबी और उसकी फ्रेंड को, जिनको आज स्कूल की पहरेदारी का काम मिला था,
वो दोनों लोग बारी बारी से चेक करने लगती हैं। तभी ऑबी यहाँ बाथरूम की साइड जाती है जहाँ उसे बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही थी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी जो फ्रेंड थी वो अजीब ही तरीके से आवाज़ें कर रही थी। वह उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है तो उसकी फ्रेंड पलटती है, उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर ऑबी वहाँ से भागती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वह यहाँ पर पजस हो चुकी थी। इसके बाद ऑबी भागकर अपने टीचर का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उसके टीचर वहाँ आते इससे पहले ही वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है जो कि पजस होती है, और वो उसे मारने लगती है और उससे कहती है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और उसका चेहरा हरलीना में बदल जाता है और वो उसका गला दबाने लगती है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो कि उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि इसको किसी आत्मा ने पजस किया है। वो उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। फिर भी वो उसे पकड़कर ठीक करने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे वो उसे काबू कर लेते हैं। वहाँ एक दूसरी टीचर भी आती है जो कि उसे संभालती है। हम इधर ऑबी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो अपने कमरे में बंद हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे बुलाने आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पढ़ने नहीं चलना क्या। लेकिन उनमें उसे हरलीना की ही शक्ल दिखाई दे रही थी, जिससे ऑबी डरती है और सबको वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं रौनक वहाँ नमाज़ पढ़ रही होती है। तभी वहाँ हरलीना भी नमाज़ पढ़ने आती है। वह नमाज़ पढ़ते पढ़ते डिमोनिक आवाज़ में बोलने लगती है, जिसे सुनकर रौनक को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। रौनक वो हरलीना से डरने लगी थी, इसलिए वो हरलीना को वहीं छोड़कर भाग जाती है और हरलीना मुस्कुराने लगती है। जब रौनक अपने कमरे में आती है तो देखती है हरलीना बहुत तेज़ तेज़ हिल रही थी, जिसे देखकर रौनक कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हिल रही हो। तभी हरलीना कहती है तुम मुझे क्यों देख रही हो। ये सुनकर रौनक को कुछ अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम दूसरी रात देखते हैं। आज ऑबी और रौनक को ड्यूटी मिली थी, तो यहाँ पे ऑबी प्रेयर करने चली जाती है। रौनक स्कूल को देख रही होती है कि तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि ऑबी दूसरे डायरेक्शन में चली गई है और वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन इधर ऑबी तो प्रेयर कर रही होती है और उसे डरावनी सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो प्रेयर करना जारी रखती है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है, लेकिन फिर भी वो प्रेयर कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो गलत डायरेक्शन में मुंह कर कर बैठी थी। वह फिर से सीधे डायरेक्शन में करती है, लेकिन एक बार फिर वो गलत डायरेक्शन में प्रेयर कर रही होती है। अचानक से उसके पास हरलीना आ जाती है, जिससे डर कर ऑबी चिल्लाती है। रौनक उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आती है। वह भागते हुए आती है तो देखती है ऑबी अभी भी प्रेयर कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसे काफ़ी देर हो जाती है तो यहाँ रौनक उसे छू कर जगाती है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर ऑबी ख़त्म हो चुकी थी। ये सब देखकर सभी लोग टूट जाते हैं। अगले दिन उसका फ्यूनरल होता है और सभी लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पर सभी लड़कियाँ भी होती हैं। वहाँ पर हरलीना भी होती है जो कि मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराते हुए रौनक ने देख लिया था। तभी रौनक मुझसे पूछती है तुम कल कहाँ थी। तो वो कहती है मैं अपने कमरे में थी, लेकिन उसकी ये बात रौनक को रास नहीं आ रही होती है। तभी यहाँ पर ओबी की जो फ्रेंड होती है वो उसे अपने कमरे में साथ सोने के लिए कहती है। तभी हम टीचर्स के ऑफिस को देखते हैं। यहाँ पर एक टीचर कहता है यहाँ पे अब बहुत कुछ हो रहा है। पहले एक लड़की को पजेस किया, अब वो भी मारी गई है। हमें प्रिंसिपल को बता देना चाहिए। लेकिन जो वहाँ की एक टीचर होती है वो मना कर देती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम रौनक को देखते हैं जो कि सिटी के रूम में सो रही होती है। अचानक उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है वो हरलीना के कमरे में थी। फिर देख के चौंक जाती है। तभी देखती है हरलीना ऊपर बैठ के जोर जोर से पैर हिला रही होती है, जिससे डर कर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अचानक हरलीना उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है तुम अभी तक जाग रही हो। पलट कर देखती है तो वहाँ हरलीना नहीं थी। फिर हम सिटी को देखते हैं
जो कि वहाँ पर रोनम को ना पाकर उसे ढूंढने के लिए दोनों बाहर निकलते हैं। डेला को महसूस होता है कि सीटी पीछे से गायब हो गई है और पलट कर देखती है तो उसके पीछे हरलीना होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावने फेस के साथ वहाँ थी, जिससे डर कर वह जोर से चिल्लाती है तो वहाँ पर रोनम आ जाती है और वो डेला को संभालती है। इधर सीटी डेला को ढूंढते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाती है। वहाँ भी उसके सामने हरलीना आ जाती है, जिससे डरकर वो भागती है और भागते हुए वो मस्जिद की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी सारी लड़कियों को नमाज पढ़ते हुए देखती है, जिन्हें देखकर वो थोड़ी गहरी सांस लेती है। लेकिन वह देखती है अचानक से सभी लड़कियाँ उसकी तरफ देखने लगती हैं और उसकी तरफ एक उड़कर कपड़ा आता है और उसके फेस पर गिर जाता है, जिससे सीटी बहुत तेज चिल्लाती है और तभी वहाँ रोनम आ जाती है उसे ढूंढते हुए। तभी वह देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर उन्हें ख्याल आता है डेला का। डेला वहाँ टीचर्स को जगाने गई हुई थी, लेकिन टीचर्स के रूम में जैसे ही वो पहुँचती है टीचर्स जागते नहीं हैं और उसके पीछे आ जाती है हरलीना। वह जब मुड़कर देखती है तो टीचर्स गायब हो जाते हैं। अब दरवाज़ा बंद हो चुका था। वह दरवाज़ा पटकने लगती है, लेकिन तभी अचानक से अंधेरे में से हरलीना आती है और उसे पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाती है। तभी उसकी चीख से सभी लोग जाग जाते हैं और सभी लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। सभी लोग ढूंढते ढूंढते मस्जिद में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर डेला की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। उधर खम्भे के पीछे खड़ी हरलीना मुस्कुरा रही होती है। तभी रोनम टीचर्स को जाकर बताती है कि ये सब हरलीना कर रही है। टीचर्स भी ये जानकर हैरान हो जाते हैं। अब सभी बच्चे मस्जिद में ही सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हरलीना की मॉम को एक फ़ोन आता है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाती हैं। तभी सीटी रोनम से वॉशरूम जाने के लिए कहती है। रोनम भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और वह दोनों ही वॉशरूम जाते हैं। रोनम बाहर खड़ी हुई थी और सूटी वॉशरूम करने के लिए अंदर जाती है। जब वो वॉशरूम के अंदर थी तो यहाँ रोनम को फील होता है कि सीटी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। वो उसके पीछे जाती है तो देखती है कि सीटी तो उसके पीछे थी। तभी अचानक से जो आगे खड़ी थी वो पलटती है तो वो हरलीना थी, जो कि काफ़ी डरावनी दिख रही थी, जिसे देखकर वो दोनों भागते हैं। लेकिन हरलीना यहाँ सीटी का पैर पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है, लेकिन टीचर वहाँ आ जाते हैं, जो कि हरलीना को पकड़ लेते हैं। लेकिन हरलीना सब पर भारी पड़ रही थी। वह दोनों टीचर को पकड़कर फेंक देती है। वह उन्हीं लड़कियों को मार रही थी जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। तभी उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसकी माँ हरलीना को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन हरलीना उसे बहुत गुस्से से देखती है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि हरलीना को टक्कर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही मारी थी, जो कि उसे चादर देने के लिए स्कूल आ रही होती हैं। लेकिन जब हरलीना की माँ बाहर आकर देखती हैं तो उन्हें वहाँ पर हरलीना दिखाई नहीं देती, बल्कि वहाँ पर लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन कार पे लगे खून को हरलीना के पिताजी देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि हरलीना की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है। लेकिन वो उसकी माँ को कुछ नहीं बताते, क्योंकि वो जान जाती तो टूट जाती। तभी अचानक से हरलीना आती है और अपनी माँ को पकड़कर जंगल में ले जाती है और तुरंत ही बाहर फेंकती है। अब वो मर चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संभल नहीं रही थी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हरलीना मर चुकी थी, लेकिन उसके पिता एक तांत्रिक के पास जाते हैं और वो उन्हें एक कील देता और कहता है ये उसके सर में गाड़ देना, जब तक उसका बदला पूरा ना हो निकालना मत। तभी हम उसके फादर को देखते हैं, वो जाकर हरलीना के सिर से वो कील निकाल लेते हैं, जिससे हरलीना वहीं पर समाप्त हो जाती है। जिसके बाद उसके पिता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, सब कुछ ठीक हो चुका था। सभी बच्चे अपने घर भेज दिए गए थे।
तभी हम यहाँ पर रोनम को देखते हैं जो कि हरलीना की कवर पर आई हुई थी। तभी दिखाया जाता है हरलीना के फादर को जो कि वहाँ अकेले बैठे हुए थे। तभी दरवाजे पर कोई आता है और वो वही तांत्रिक था और वो कहता है, मैंने कहा था ना, जब तक बदला पूरा ना हो कील मत निकालना। तभी वहाँ हरलीना आती है जो कि डरावनी थी और वो मुस्कुरा रही थी। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है।